नमस्कार। आप सभी का इंटीग्रेटेड क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं विकास सिंह। जैसा कि कल हम लोग पार्ट फर्स्ट में देख रहे थे कि दो क्वेश्चन तक हम लोगों ने देखा था, मोलरता के बारे में समझा था। मोलरता के बारे में समझा क्या था, तो हम लोगों ने मोलरता के बारे में कहा था कि मोलरता क्या होती है। तो मोलरता मतलब बिलियन के मिलीलीटर में जितने बिलियन के मोल घुले होते हैं वही इस बिलियन की क्या होती है, मोलरता होती है। फिर हमने इस बिलियन के जो मोल हैं उसका प्रसार किया तो हमको मालूम चला कि बिलियन के जो मोल होते हैं वो क्या है, बिलियन के भाग और बिलियन के अनुभाग के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे डब्ल्यू बी और एम बी रखा हमने, किसकी जगह रखा हमने, एन की जगह रखा। किसकी जगह रखा, एन की जगह, मतलब एन इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये हमने रखा। जब हमने ये रखा तो ये हमारी वैल्यू आ गई। लीटर में था पहले आयतन, अब आयतन हमारा क्या हो गया, एमएल में हो गया। जब एमएल हमने किया तो एक है से क्या करना था, गुणा। अब चूंकि दो क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था, पांचवा क्वेश्चन जो है फिर एक मोलरता का है, उसको देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन को, क्वेश्चन हमारा है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे बड़ी चीज ये है कि आप कभी भी न्यूमेरिकल पढ़िए तो उसमें जो वैल्यू दिया है उसको आप निकालने पर व्यवहार कर लीजिए। तो हम यहाँ देखते हैं 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड है। तो 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड क्या है, ये विलेय का भार है। क्या है, विलेय का भार है। विलेय का भार कितना दिया है, 5.85 ग्राम दिया है। आयतन हमारा कितना है, 200 ml है। भी कितना दिया है बाबू, 200 ml दिया है। हमको आयतन पता चल गया, भार पता चल गया, अणुभार अगर मिल जाएगा। अणुभार मतलब विलेय क्या है, तो विलेय NaOH है। क्या है, NaOH है। और NaOH का अणु भार, NaOH का अणुभार क्या होगा, Na + O + H। तो अगर हम इसका अनुभाग निकालेंगे तो इसकी वैल्यू एटॉमिक वेट होगा 16 1 30 40 आ जाएगा। इस वैल्यू को, सभी वैल्यू को यहाँ पुट करें तो मोलरता क्या होगी, डब्ल्यू भी हमारा कितना है यहाँ पे, तो डब्ल्यू भी हमारा है, डब्ल्यू भी हमारा है, तो सॉरी यहाँ पे NaCl है। Na क्या है, Cl है। तो NaCl के लिए तो हमको रखना पड़ेगा 35.5, ये हो जाएगा 58.5। ठीक है। अब क्या हुआ, यम क्या है हमारा, तो डब्ल्यू भी हमारा दिया हुआ है 5.85। ठीक है, यम भी कितना दिया हुआ है 58.5, ये भी ठीक है। चूंकि आयतन हमारा एमएल में दिया है इसलिए क्या पूरा करना पड़ेगा हमको। ये कितना है, 200। अब देख लेते हैं, आंकड़ा मिल जाएगा। और ये क्या हुआ, 58.5 है, 5.8 है। अगर इसको काटते 0.1 जाएगा तो यम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 0.1 यानी 0.5 कितना आया, 0.5 है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने बड़ा आसानी से इसको भी देख लिया कि मोलरता निकाली थी, मोलरता हमारी आ गई। ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी मोलरता ही हमको निकालना है, वो भी देख लेते हैं। एक बार आप इसको देख लेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जिसमें हम देखते हैं फिर क्या क्या क्वेश्चन में है, क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है। तो हमारा है क्वेश्चन यहाँ पे मोलरता और नॉर्मलता को भी डिफाइन करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन जो दिए हुए, बार बार बोल रहा हूँ आपसे कि ये सभी क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं और उसी क्वेश्चन को दिया गया है जो बोर्ड में आया गया है। और ये कुछ नहीं, बस आपको एक मोलैरिटी जब समझनी है, एक मोलैरिटी समझनी है, एक नॉर्मैलिटी समझनी है। इसी तीनों टॉपिक पे बहुत प्रकार के क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। इनमें से यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब आते हैं हम छठवें पे, छठवां पे आते हैं। छठवां नंबर की मोलरता पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है,
मोलरता पूछ रहा है। तो मोलरता पूछ रहा है तो ये तो पता है कि इसमें क्या क्या चाहिए हमको। तो मोलरता में हमको चाहिए थी विलेय का भार। तो विलेय का भार कितना दिया है, तो पढ़िए क्वेश्चन। 1 विलियन में 40 ग्राम NaOH। NaOH कितना है, 40 ग्राम है, ठीक है। 500 मिली जल में घोला गया, आयतन कितना है, 500 मिली है, लीटर है। इसकी मोलरता एवं नामलता की गणना करना है। चूंकि हमारा विलेय है क्या, तो विलेय हमारा है NaOH। अब इसका हमको निकालना है क्या, मॉलिक्यूलर वेट। तो कैसे, Na प्लस O प्लस H। तो ये आएगा 23, 16 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 40। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि W दिया है कितना है 40, और हमारा M भी कितना दिया हुआ है, ये भी 40 हुआ। 1000 से गुणा करना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि हमारा आयतन किसमें है, ml में है, किसमें है, ml में है। तो 500 अब देख लेते हैं लोग, 2 बार में जा रहा है, 1 बार में गया, मतलब हमारी मोलरिटी कितनी आई 2। अब यहाँ पे ये आ गया, हमसे पूछ रहा है कि नॉर्मलता भी निकालना है। क्या निकालना है बाबू, नॉर्मलता भी। तो नॉर्मलता कैसे निकालते हैं, नॉर्मलता के लिए तो नॉर्मलता का कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन अगर मोलैरिटी आपको पता है तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए एक आसान सा फार्मूला है, उसको थोड़ा सा आप देख लेंगे। क्या होता है, नॉर्मलिटी मतलब नॉर्मलता। नॉर्मलता बराबर क्या होता है, मोलरता गुणे वैलेंसी फैक्टर। अब ये थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, वैलेंसी फैक्टर है क्या, तो वैलेंसी फैक्टर क्या है, इसके पहले आप मतलब अगर आपको मोलैरिटी दिया है ना, तो आप नॉर्मलिटी इसी से निकालिएगा, बहुत आसानी से निकलेगा, खुद आप देखेंगे। थोड़ा सा वैलेंसी फैक्टर के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैलेंसी फैक्टर क्या है, जैसे मान लो कोई एसिड है, तो एसिड का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, एसिड का वैलेंसी फैक्टर, जैसे मान लो HCl है, HCl का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, तो HCl में जो एसिड है उसके द्वारा कितना H+ का त्याग किया गया है, वो उस HCl का वैलेंसी फैक्टर होगा। अगर कोई NaOH है, बेस है, उसके द्वारा कितना OH- का त्याग किया गया होगा, वो उसका वैलेंसी फैक्टर है। मतलब एसिड में H+ का जितना आप त्याग कर रहे हैं वो उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा एसिड का, और OH- कितना आप त्याग कर रहे हैं वो उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे ये NaOH है, क्या है, NaOH है। NaOH का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, तो चूंकि हमको पता है कि NaOH बेस है तो कितना OH- को रिलीज करेगा, तो OH- 1। तो इसीलिए इस फार्मूले से नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, 2 गुणे वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 1। क्यों 1 हुआ, वैलेंसी फैक्टर यहाँ क्यों 1 हुआ, क्योंकि NaOH के द्वारा एक OH- का त्याग किया गया है, इसलिए वैल्यू 1। मतलब नॉर्मलता क्या हो जाएगी 2। हम लोगों ने मोलरता को पढ़ा ही था, मोलरता के बारे में तो पढ़ा ही था, एक और फार्मूला के बारे में हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे कि नॉर्मलता और मोलरता के बीच संबंध क्या होते हैं, इसको भी हमने देखा। अब बाकी के भी क्वेश्चन जो है उसको हम आसानी से देख लेंगे, एक बार इसको आप चेक कर लेंगे, देख लेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे होता है, वो भी बहुत आसान तरीके से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं कि मोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है एक और मोलैरिटी का हुआ, देखते हैं। Na2CO3 के 0.2 यम बिलियन के 500 मिली के लिए आवश्यक मात्रा। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं यहाँ भी
क्या कह रहा है, Na2CO3, मैंने कहा हाथ से, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, Na2, यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में जो दिया है उसको निकाल के बाहर करिए। Na2CO3 का 0.2 m, क्या 0.2 m, मतलब हमको दिया क्या है बाबू, दिया है मोलरता, क्या दिया है मोलरता, मोलरता कितनी है 0.2, और देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है 500 मिली, मतलब आयतन, क्या दिया है आयतन, कितना दिया है 500 मिलीलीटर। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा देखते हैं। अब मोलरता 0.2 हो गई, ये हो गया। पूछ क्या रहा है, जरूरी पूछ क्या रहा है, आवश्यक मात्रा, मतलब कह रहा है सोडियम कार्बोनेट के 0.2 बिलियन के 500 मिली के लिए आवश्यक मात्रा, मतलब अगर आपको 0.2 मोलैरिटी आपको इस सॉल्यूशन 500 मिली, मतलब 500 मिलीलीटर में बनाना है हमको, तो उसके लिए हमको Na2CO3 की कितनी जरूरत पड़ेगी, तो मतलब जरूरत पड़ेगी मतलब क्या, विलेय का भार हमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ध्यान देना है, आवश्यक मात्रा पूछ रहा है Na2CO3 का, मतलब विलेय का भार, तो विलेय का भार हमसे पूछ रहा है। अगर मुझे देखना है यहाँ पे मोलरता में, तो क्या क्या पता चल गया, ये हमको पता चल गया, ये हमको कैलकुलेट ही करना है, ये पता चल गया, ये मिल जाए, मतलब Na2CO3 का अणुभार निकाल दो तो हमारा काम हो जाएगा। देखते हैं, 2 गुणे Na प्लस C, 3 गुणे ऊपर लो, 2 गुणे 23 प्लस 12, 3 गुणे 16, 46 प्लस 12 48, 60, 40, 106 हो जाएगा आपका। देख लीजिए इस वैल्यू को, अब सभी वैल्यू को इस पे पुट कर लीजिए। मोलैरिटी लिखिएगा, WB पूछ ही रहा है, मोलैरिटी तो आपको दिया है 0.2, WB पूछ रहा, लिख लीजिए WB, MB पता चल गया 106, लिख लीजिए, 1000 आयतन, चूंकि यमेर में है तो पूरा करना ही पड़ेगा आपको, 500, अब क्या होगा 500, ठीक। अब हमारा 160 हो गया, यहाँ पे देख लेते हैं WB, WB क्या हो जाएगा 106.2 ये डिवाइड होगा 0.1 आ गया, तो WB कितना है जी 10.6 ग्राम तो आ गया, ये तो आया 10.6 ग्राम WB आ गया हमारा। तो आपने देखा होगा कितना आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी देख लिया, मतलब कुछ करना नहीं, आपको एक टॉपिक मोलैरिटी पढ़े थे, इस पे पता नहीं कितने क्वेश्चन आसानी से आप कर ले रहे हैं, आपने देखा होगा। ऐसे ही हम और भी क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिएगा इसको, ये चलिए थोड़ा आगे। ऐसे ही हम देखते हैं कि कोई क्वेश्चन और भी जो है उनमें क्या पूछा गया है, तो पूछा गया क्या है, तो अब मोलैरिटी पूछा गया है, मोलैरिटी, मोलैरिटी, ठीक है, 2 जगह क्वेश्चन मोलैरिटी पूछा है, मोलैरिटी चेक कर लेते हैं हम लोग। अब देखिएगा यहाँ पे मोलैरिटी क्या होती है, क्या है, इसे हम ना स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता क्या है, तो हम कहेंगे विलायक, क्या कहेंगे विलायक के W, अगर विलेय को WB से रिप्रेजेंट कर रहे थे आप, तो यहाँ विलायक है तो उसको WA कर दीजिए, थोड़ा सा आसानी होगी आपको भी समझने में। विलायक के W किलोग्राम में विलेय के जितने मोल घुले हैं वही उस विलयन की
मोललता होती है। बेहद आसान है। मोलरता में क्या कर रहे थे आप? विलयन के भी लीटर में विलय के मोल, विलयन के भी लीटर में जितने विलय के मोल मिले हैं वही उस विलयन की मोलरता थी। यहाँ पे क्या करें आप? विलायक करें। क्या करें? बस विलायक के W किलोग्राम में विलय के जितने मोल मिले हैं वह उसकी क्या हो जाएगी? मोललता। मोललता क्या? विलायक के W किलोग्राम में विलय के जितने मोल मिले हैं वो उसकी क्या हो जाएगी? मोललता। ठीक है, जैसे इसको हमने देखा वैसे यहाँ भी देख लेते हैं कि मोललता का फॉर्मूला देख लेंगे कैसे बनेगा। तो मोललता क्या हो जाएगा? आपने कहा विलायक के W किलोग्राम, W किलोग्राम हो गया। विलय के जितने मोल, विलय के जितने मोल, ये क्या है? विलय के मोल है। विलय के मोल जितने मिले हैं वही क्या हो जाएगी? मोललता। ठीक, अब हम विलय के मोल बराबर क्या होता है? विलय के भार के विलय का अनुभार। इसको हम ओपन करेंगे तो फिर WB MB पहले से WA यहाँ पे है, बस किलोग्राम हो जाएगा। अगर हम थोड़ा सा और इसका एक्सप्रेशन कर दें तो क्या होगा? WB और MB, चूंकि क्वेश्चन में अधिकतम क्वेश्चन दिया रहता है तो जो वेट होता है वो ग्राम में दिया रहता है। तो जब ग्राम में दिया रहेगा तो W 1 ग्राम में अगर दिया रहेगा तो आपको 1000 से गुणा कर देना है तो ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। मतलब आपने क्या पढ़ा ये देख के घबराना नहीं है कि अरे क्या हो रहा है इतना, क्या आपने पढ़ा बस हमको ये देखना है। ये बस एक्सपेंशन है इसलिए बढ़ता चला गया है। मोललता हमने क्या कहा? विलायक के W किलोग्राम में विलय के कितने मोल घुले हैं वही इसकी क्या हो जाएगी? मोललता। अब विलय के मोल को हमने बस ओपन कर दिया, एक्सपेंशन कर दिया तो WB अपन MB आ गया। अब चूंकि यहाँ पे किलोग्राम है, जब इसको ग्राम बदलेंगे इससे गुणा कर दिए तो या तो क्वेश्चन में ये यूज करिए, ये यूज करिए, समय के अनुसार जैसा क्वेश्चन पूछता है वैसा हम इस्तेमाल कर लेते हैं फार्मूला। अब यहाँ पे क्या हुआ? अब हमारा क्वेश्चन आता है ये चौथा, देखो चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। 3 ग्राम एसिटिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है। 3 ग्राम क्या? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल पता है? हाँ पता तो होगा ही, इतना तो पता तो हो ही जाना चाहिए। एसिटिक अम्ल CH3COOH को बोलते हैं। 3 ग्राम एसिटिक अम्ल मतलब ये एसिटिक अम्ल क्या है? विलेय है। क्या है? मतलब WB की वैल्यू कितना दिया है? 3 ग्राम। कैसे आपको मालूम था विलेय है? तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 3 ग्राम एसिड 80 ग्राम लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि विलेयन में 2 घटक होते हैं, एक विलेय एक विलायक। तो विलेय वाले की मात्रा कम होती है, विलायक वाले की मात्रा ज्यादा होती है। 3 ग्राम क्या है? एसिड कम है और 80 ग्राम क्या? बेंजीन के विलायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। अब आइए WB 3 ग्राम कर लिए, ठीक है। और इसी प्रकार हमारा बेंजीन, जो बेंजीन है वो क्या है? विलायक। तो विलायक का भार कितना दिया है? जो WA बोल रहे हो आप वो 80 ग्राम है। हमको क्या क्या चाहिए? हमको विलेय का भार चाहिए और विलेय का अनुभार भी चाहिए और विलायक का भार। विलायक का भार पता चल गया, विलेय का अनुभार पता चल गया। अब हमको बस विलेय का अनुभार मालूम चल जाए हमारा क्वेश्चन आसानी से बस करना है, आंसर आ जाएगा। तो विलेय हमारा क्या है? CH3COOH का अनुभार मतलब MB। C ऐसे आप निकाल सकते हैं, सबकी वैल्यू रख देंगे आप। 32, 33 और 45, 33, 45, 15, 60 ही आ गया। इसी वैल्यू पे आप कर दीजिए मोललता बराबर
मोललता बराबर क्या, तो मोललता बराबर WB 3 MB 60 1000 से गुणा गुणे 80 20 बार में ये चला जाएगा, 20 से ये निकालेंगे 2 50 बार में ये जाएगा, हो जाएगा। अब चूंकि ये आ गया 5/8, मतलब अगर इसको डिवाइड करेंगे आप तो 8.6 और 2.62 हमारी मोलैरिटी कितनी आई 0.62। तो देखेंगे हम, इसमें भी कुछ था नहीं, बहुत कुछ है नहीं, एकदम आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। मोललता का बस ये हमको फार्मूला पता होना चाहिए, वैल्यू बस पुट कर देंगे, आसानी से इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, आप देख लेंगे। और एक क्वेश्चन और जो बचा हुआ है मोलैरिटी का उसको देख लेते हैं। वो एक क्वेश्चन जो और बचा हुआ है वो मोलैरिटी का क्वेश्चन ये है, इसको हमने देख लिया, इसको तो देख ही लिया, ये देख लिया, हाँ ठीक है। इसी को लास्ट बाकी 7 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 100 ग्राम विलायक में विलेय 1/10 मोल, 100 ग्राम विलायक में विलेय 1/10 मोल, 100 ग्राम विलायक में, मतलब विलायक कितना है 100 ग्राम है, क्या है विलेय का 1/10 मोल, ये तो अच्छी बात है। विलेय का मोल यम दे दिया है, विलेय का मोल कितना दिया है 1/10। विलयन की मोललता पूछ रहा है, तो बिना आसान हो गया हम लोगों के लिए। मोललता पूछ रहा है, हमको एन की वैल्यू पता है और डब्ल्यू की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है और डब्ल्यू की वैल्यू हम लोगों को पता है। हमसे पूछ कह रहे हैं मोललता, रख दीजिए। अब मोललता यम, ठीक है, यम की वैल्यू कितना दिया है 1/10। विलायक यहाँ पे किलोग्राम में है, यहाँ पे क्या है ग्राम में है, एक छोटा अंतर है बस। यहाँ किलोग्राम में है तो किलोग्राम में होता है तो हम यहाँ पे डब्ल्यू करते हैं, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे किलोग्राम है, जब हम इसको हमको दिया क्वेश्चन क्या 100 ग्राम, तो इसको हम 100 ग्राम ही यहाँ रखें और अगर 1000 से इसका गुणा करते हैं तो ये तो बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा किलोग्राम में। कुछ नहीं करना था आपको, देखिएगा आपको नंबर ऑफ मोल पता था, आप पता था 1/10 रख दिया। आपको क्या पता था और डब्ल्यू की वैल्यू दिया था, हाँ दिया था 100 ग्राम आपने रख दिया, लेकिन चूंकि ये ग्राम में था इसलिए हमको एक एक्स्ट्रा करना पड़ा पूरा, बस इतना ही करना है। अब 10 बार मिल जाएगा, ये कितना आ गया टोटल 1 आ जाएगा, मोलैरिटी कितनी आ गई 1 आ गई, 1 आ गई। तो अब तक हम लोगों ने 2 चीजों के बारे में बहुत अच्छे से जाना समझा, एक मोललता और एक मोलरता, और एक आप फार्मूला जो अभी बेहतर नॉर्मलता मोलरता, अगले टॉपिक में हम नॉर्मलता के बारे में समझ लेंगे। तो बहुत आसानी से आप अगर सीख सकते हैं तो बहुत आसानी से परीक्षा के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको क्वेश्चन एकदम श्योर यहाँ से मिलने वाला है, तो एक बार जरूर देखें। धन्यवाद।